गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरामीटर। पैरामीटर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पैरामीटर की इंट्रोडक्शन जानेंगे कि पैरामीटर होता क्या है, उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पैरामीटर होता है किसी भी शेप की बाउंड्री की लेंथ। हमने किसी शेप की पैरामीटर निकालनी है तो हम उसकी बाउंड्री देखेंगे कि कितनी है, जो बाउंड्री का मेजरमेंट होगा वो उसका पैरामीटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसका हमने पैरामीटर निकालना हो तो हम देखेंगे कि इसकी बाउंड्री यहाँ से लेके ये फोर साइड जो है इसकी टोटल मेजरमेंट कितनी बनती है। तो जो मेजरमेंट इसकी होगी टोटल, उसको हम इसका पैरामीटर बोलेंगे। तो इसको पैरामीटर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ये साइड है, ये 2 मीटर है हमारे पास, और ये साइड जो है वो 1 मीटर है। ये साइड हमारे पास 2 मीटर है और ये साइड हमारे पास 1 मीटर है। तो हमारे पास 4 साइड्स है, हमें इसका पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि पैरामीटर होता है किसी शेप की बाउंड्री की लेंथ। तो हम इसकी बाउंड्री की लेंथ देखेंगे, जो लेंथ आ जाएगी हमारे पास बाउंड्री की वो इसका पैरामीटर होगा। तो पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 4 साइड्स हमारे पास जो है इसका हम टोटल सम निकालेंगे। 4 साइड का सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ। हम इस व्हाइट बोर्ड की 4 साइड जो है उसकी टोटल लेंथ निकालेंगे कि 4 साइड का मेजरमेंट कितना बनता है, वो इसका पैरामीटर होगा। तो हमारे पास फर्स्ट साइड जो है वो 2 मीटर लॉन्ग है, और सेकंड जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है, थर्ड जो है वो 2 मीटर लॉन्ग है, और फोर्थ जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर। तो इस व्हाइट बोर्ड का जो पैरामीटर है वो है 6 मीटर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर होता है किसी शेप की बाउंड्री की लेंथ। वो कैसे निकालोगे आप, उसकी सभी साइड्स की लेंथ को ऐड करके। बहुत ही ईजी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो है ये व्हाइट बोर्ड की शेप, ये क्या शेप है, इसका पर्टिकुलर नेम क्या है। देखो, इसकी ऑपोजिट साइड जो है ये 2m है, ये 2m है, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। इधरली साइड 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। और इसके कॉर्नर पे जो एंगल बनते हैं, ये सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। अगर हम इनको मेजर करें तो ये 90 डिग्री के एंगल आते हैं। तो वो शेप जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके सभी जो एंगल है 4 एंगल जो है वो 90 डिग्री के हों, तो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो हमारा रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना हो आपने तो क्या करोगे, उसकी 4 साइड्स की लेंथ को ऐड कर दोगे। ओके, तो इसका हम एक पर्टिकुलर फार्मूला भी बना सकते हैं। तो फार्मूला अगर जनरेट करें तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, 2m जो है यहाँ पे 2 टाइम आया हुआ है, 1 टाइम 2 टाइम। 2m जो है वो 2 टाइम है, इसको लिख सकते हैं हम 2 टाइम 2m। और 1m भी हमारे पास 2 टाइम है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम 1m। m मीन्स मीटर है यहाँ पे। ओके, तो 2 जो है देखो यहाँ पे कॉमन है, तो 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो पीछे क्या रह गया, 2 मीटर ये एंड 1 मीटर ये। ओके, तो यहाँ पे देखें तो 2 आ गया हमारे पास, और ब्रैकेट में क्या है, एक 2m है, एक 1m है। 2m क्या है, 2m हमारे पास ये साइड है, जो लॉन्ग साइड है। तो इसका हम एक पर्टिकुलर नेम रख देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि ये लेंथ है। इसको हम L से डिनोट कर सकते हैं। तो 2m की जगह हमने लिख दिया L। ओके, 1m क्या है, हमारी ये छोटी साइड की लेंथ है, इसको हम बोल देते हैं ब्रेथ, जिसको हम b से डिनोट करते हैं। तो ये b आ गया। तो हमारे पास पैरामीटर का फॉर्मूला बन गया रेक्टेंगल के पैरामीटर का, कि एक लंबी साइड जो है उसकी लेंथ और दूसरी साइड जिसको ब्रेथ बोलते हैं, हम दोनों को ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है L प्लस बी इंटू 2। लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी
पैरामीटर आ जाएगी। ओके, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या करोगे, उसकी फोर साइड जो होती है उसकी लेंथ को आप ऐड कर लोगे, सिंपली आपका पैरामीटर आ जाएगा। ओके, तो अब हमने डिस्कस किया है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम करते हैं वो शेप्स का पैरामीटर जो रेगुलर शेप्स होती हैं। रेगुलर शेप्स होती हैं, रेगुलर शेप्स क्या होती हैं? रेगुलर शेप्स वो होती है जिनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी थ्री साइड्स होती है ट्रायंगल की, आपको पता ही है। इक्विलेटर मींस सभी साइड जो है इसकी, सभी साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, उसकी लेंथ इक्वल होगी। तो आप इसका पैरामीटर कैसे निकालोगे? हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी लेंथ मान लो 2 मीटर है, तो सभी साइड्स 2 मीटर हो जाएंगी। ओके, इसका पैरामीटर निकालना है तो इसका जनरल सा मेथड क्या होता है कि आप सभी साइड्स की लेंथ को ऐड कर लो, मींस 2m 2m और 2m, थ्री साइड्स 2m है हमारे पास, तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो 6m आ जाएगा। ओके, ये तो जनरल बात है। अगर इसका हमने फार्मूला जनरेट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो हमारे पास क्या है, 2m कितनी बार आया, 1 2 3 टाइम आया है 2m। ओके, तो 3 इंटू 2m क्या है, इसकी साइड है। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गया, 3 इंटू साइड। 3 क्या है, 3 मीन्स क्या है, उसकी 3 साइड है। तो फार्मूला बन गया नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। जितनी उसकी साइड्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड की लेंथ से। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं n फॉर नंबर ऑफ साइड्स इंटू l फॉर लेंथ ऑफ वन साइड, या s भी लिख सकते हो आप। ओके, तो हमारा ये फार्मूला बन गया। किसी भी रेगुलर शेप का पैरामीटर निकालना हो, पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप, रेगुलर मीन्स जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो उसका हमने पैरामीटर निकालना हो तो क्या करोगे, जिसकी उसकी साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक साइड की लेंथ से। तो रेगुलर शेप्स और कौन कौन सी होती हैं? एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वो शेप होती है जिसकी 4 साइड जो है वो इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। ओके, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल ये इसके, और स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका पैरामीटर निकालोगे तो इसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, और 4 साइड्स ही इक्वल हैं। मान लो एक साइड हमारे पास 4 मीटर है तो सभी साइड्स 4 मीटर हो जाएंगी। ओके, सभी साइड्स 4 मीटर होगी तो इसका पैरामीटर निकालोगे। क्या फार्मूला हमने बनाया अभी, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो कितनी साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4 साइड्स हैं इसकी, और एक साइड की लेंथ कितनी है, 4m। तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 4 16 मीटर हमारा आंसर है। ओके, तो स्क्वायर का फार्मूला क्या लगाओगे आप, 4 इंटू साइड, या बोलो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है। एल मींस क्या है, एक साइड की लेंथ, तो नंबर ऑफ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना आपने एक साइड की लेंथ से, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद 4 साइड्स के बाद आता है एक पेंटागन। पेंटागन, पेंटागन क्या होता है, वो रेगुलर पेंटागन की बात कर रहे हैं हम। रेगुलर पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड्स और इक्वल होती हैं। तो इसको ऐसे हम बनाते हैं, इसकी 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, और 5 साइड्स ही इक्वल होती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। ओके, रेगुलर पेंटागन क्या होता है, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। ओके, रेगुलर मींस 5 साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो अगर हमारे पास ये साइड जो है मान लो 3 मीटर लॉन्ग है तो सभी साइड्स 3 मीटर लॉन्ग होंगी। अब इसका हमने पैरामीटर निकालना हो
तो इजी वे तो एक ही है कि हमने 3m को ऐड कर लेना है, 5 साइड्स को ऐड कर लेंगे, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15। एक तो ये मेथड हो गया। एक दूसरा हमारा फार्मूला हमारे पास है कि नंबर ऑफ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ वन साइड से। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी साइड्स है यहाँ पे 5 साइड्स होती हैं पेंटागन में, और लेंथ ऑफ वन साइड क्या है 3 मीटर है, तो 3 इंटू 5 15 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है। तो ऐसे ही आप हेक्सागन की 6 साइड होती हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और हेप्टागन की 7 साइड होती हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ऑक्टागन की 8 साइड होती हैं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और एक होता है नोनागन जिसकी 9 साइड्स होती हैं तो यहाँ पे 9 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेगुलर शेप का आपने पैरामीटर कैसे निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है एक साइड की लेंथ से, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं वो शेप जो रेगुलर शेप नहीं है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं है। जैसे हमारे पास मान लो कोई ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 6 मीटर है, एक साइड मान लो 6 मीटर है, दूसरी 8 मीटर है, और थर्ड जो है वो 9 मीटर है। ओके, तो ऐसे हमारे पास कोई ट्रायंगुलर है, तो इसका हमने पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ। ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ, आपने सभी साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेना है। 23 मीटर जो इसका आंसर आ जाएगा इसको ऐड करके। तो ये मेथड आपने लगाना है कि आपने उसकी सभी साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेना है, तो ये आ जाएगी इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री मींस अगर हम यहाँ से वो मान लो एक ट्रायंगुलर पार्क है, आपने यहाँ से वॉक करना स्टार्ट किया तो आप ऐसे जाओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे जाओगे, तो ये आएगी उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये होता है उसका पैरामीटर। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी भी शेप के बारे में आपको नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो इजी वे है कि आपने उसकी साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना है। मान लो कोई ऐसी हमारे पास शेप हो, किसी भी तरह की शेप हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत ही इजी है। मान लो हमारे पास ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये 8 मीटर है। ओके, तो इसका हमने पैरामीटर निकालना है। तो हमारे पास डिफरेंट साइड्स हैं यहाँ पे, तो आपने क्या करना है? सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ, इसको आपने यहाँ पे जो हमारे पास साइड्स हैं क्या हैं? 2 मीटर, 1 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 5 मीटर। ओके, क्या किया हमने? सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ, सभी साइड्स की लेंथ हमने लिख ली, इसको हमने अब ऐड कर देना है, तो इसका पैरामीटर आ जाएगा, मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री आ जाएगी। तो ऐड करना है 2 1 3 7 8 10 15 23 28 मीटर जो है इसका पैरामीटर है। ओके, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वह हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ओके, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो इन क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उस पे ही बेस्ड है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ टेबल टॉप। टेबल टॉप आप समझते हो कि टेबल टॉप जो होता है वह ऐसे होता है। अब देखेंगे इसकी शेप क्या है।
जिसके हमारे पास मेजर्स गिवन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसके दो साइड्स की लेंथ हमारे पास गिवन है कि एक 2.25 सेंटीमीटर है, एक 1.50 सेंटीमीटर है, 1.50 मीटर है, एक 2.25 मीटर है। ओके, तो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द टेबल, हमें टेबल टॉप का पैरामीटर निकालना है। तो अब हमारे पास देखो टू साइड्स गिवन है, तो ये टू साइड्स गिवन है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टेबल टॉप है, ये एक रेक्टेंगुलर है ये टेबल टॉप, जिसकी हमारे पास एक जो लॉन्ग साइड है वो है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ओके, एक जो छोटी जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं उसकी जो हमारे पास मेजरमेंट है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप बनेगी क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, इसलिए हमारे पास टू साइड्स का मेजर हमारे पास गिवन है। ओके, तो हमने इसका पैरामीटर निकालना है, तो इसका दो वे हैं, एक तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है हम लिख लेंगे कि ये भी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर होगी, ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो हमारे पास 4 साइड्स गिवन है, तो हम सब 4 साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेंगे तब भी इसका पैरामीटर आ जाएगा। एक दूसरा वे है कि हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से करें, तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर जो होती है उसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस b। ओके, तो हमारे पास l कितनी है, यहाँ पे l हमारे पास जो लॉन्ग साइड है उसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम लिखेंगे 2.25 मीटर। ओके, तो दूसरी साइड होती है ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 1.50 मीटर। ओके, तो हमने ये फार्मूले की हेल्प से इसको सोल्व करना है 2l प्लस b। l कितना है हमारे पास 2.25 मीटर और ब्रेथ कितना है 1.50 मीटर। ओके, तो L की जगह हमने 2.25 लिख लिया और B की जगह हमने 1.50 लिख लिया। तो अब क्या है, ब्रैकेट सबसे पहले हम बोर्ड मास जानते हैं कि ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो हम ब्रैकेट में क्या है हमारे पास ऐड, तो हम दोनों को ऐड करना है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास, इसको ऐड करके। अब ब्रैकेट मींस क्या होता है मल्टीप्लाई करना, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बिना डेसिमल देखे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 5 10, 2 7 14, 14 और 1 15, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे 1 2 2 डिजिट है, तो इधर से 2 डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगा लेना है। और ये क्या था मीटर में था, तो इसका आंसर आएगा मीटर में। तो वो टेबल टॉप है जो हमारे पास, ऐसा टेबल टॉप हमने बनाया था, उसका जो पैरामीटर जो है उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है 7.50 मीटर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेक्टेंगुलर, इसमें तो उसने बोल ही दिया कि जो है रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक लैंड का पीस है, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसके मेजर्स हमारे पास गिवन है कि एक साइड जो है 0.7 है, तो लॉन्ग साइड 0.7 किलोमीटर, और दूसरी जो स्मॉल है जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं वो 0.5 किलोमीटर है। ओके, तो ईच साइड is to be fenced with 4 rows of wire। इसके हमने बाउंड्री पे वायर लगानी है, फेंसिंग करनी है, जिसको हम वार्ड बोलते हैं, वार्ड हमने करनी है इसकी, ताकि इसके अंदर कोई जानवर एंटर ना कर सके। तो यहाँ पे हमने फेंसिंग करनी है, वायर लगानी है। ओके, तो वायर के हमने 4 रोज बनानी है, मीन्स ऐसे यहाँ पे हम फेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे ऊपर ऐसे 4 वायर्स लगेंगी। ओके, तो ऐसे ही जो है चारों साइड्स के ऊपर 4 वायर्स की हमने फेंसिंग करनी है। तो क्वेश्चन है ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। तो हमें कितनी वायर चाहिए। अब हमने वायर जो है यहाँ से लेके ऐसे 4 टाइम घुमानी है,
अंडरस्टैंड, हमने फेंसिंग करनी है तो यहां से लेके वायर हम यहाँ पे 4 टाइम यहाँ पे आएगी, 4 टाइम यहाँ पे जाएगी, 4 टाइम यहाँ पे, 4 टाइम यहाँ पे, तब ऐसे फेंसिंग होगी। तो हमने देखना है कि वायर कितनी लगेगी। तो हम देखेंगे कि एक वायर निकालेंगे कि एक बार वायर जो है कितनी लगेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, यहां से लेके ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, इसकी बाउंड्री है। तो हम देखेंगे कि बाउंड्री की लेंथ कितनी है, इसका पैरामीटर कितना है। तो मींस एक बार वायर घुमाने में कितनी वायर लगती है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि पहले इसकी बाउंड्री कितनी है। तो पैरामीटर होता है बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है, ये रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमारी एल है, ये हमारी ब्रेथ है, बी है। तो 2L, एल कितना है हमारे पास 0.7 किलोमीटर, प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे पास 0.5 किलोमीटर। अब क्या है, इसको ऐड करना है। तो 7 और 5 12 आ जाएगा। और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे, एक डिजिट के बाद यहाँ से एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। राइट हैंड साइड से देखना होता है, राइट हैंड साइड से यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पे भी हमने 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। ओके, तो ये किसमें है, किलोमीटर में। अंडरस्टैंड। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 12 24। तो राइट हैंड से देखेंगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो हमारे पास एक बार वायर घुमाने में कितनी वायर लगेगी, हमारे पास 2.4 किलोमीटर वायर लगेगी। हमने बताना है कि 4 टाइम घुमाने में कितनी वायर लगेगी। तो टोटल वायर रिक्वायर्ड भी कितनी वायर की हमें जरूरत है। तो एक बार अगर हम यहां से लेके वायर को घुमाते हैं तो हमें 2.4 किलोमीटर वायर लगती है। ओके, हमने घुमानी कितनी बार है, 4 टाइम घुमानी है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 दा 16, 4 2 दा 8 और 1 9। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1। तो इधर से भी 1 के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो हमें कितनी टोटल वायर चाहिए, 9.6 किलोमीटर वायर हमें लॉन्ग चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd, फाइंड पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ओके, रेगुलर मींस उसकी साइड सभी इक्वल हैं। तो ऐसे बनेगा हमारे पास रेगुलर हेक्सागन। ऐसे हमारे पास 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स वाला हमारे पास हेक्सागन है जिसकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है। और साइड्स की लेंथ कितनी है, 8 मीटर। तो रेगुलर मींस सभी साइड्स 8 मीटर होंगी, सभी साइड्स की लेंथ 8 मीटर होगी। तो इसका हमने पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर क्या होता है, एक तो हम इसको 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम 8 है। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 8 दा 48 मीटर हमारा जो है आंसर आ गया। ओके, 8 हमारे पास कितनी टाइम था, 6 टाइम था। तो 6 टाइम है 8, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 48 मीटर इसका पैरामीटर आ गया। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला कौन सा लगाया है, मैं लगाया है नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ 1 साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी साइड्स है, यहाँ पे 6 साइड्स है और एक साइड की लेंथ कितनी है, 8 मीटर। तब इसका आंसर 48 मीटर आया है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे वैसे करके बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।